किसी एक नगर में एक राजा और उसके राज्य के विरोध में कुछ लोगों ने बलवा किया। बलवाखोरियों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया और उसमें एक जवान व्यक्ति था। राजा एक बार सैर करने जाता है, जेल उसमें चक्कर लगाता है तो इस जवान को देखता है। देखकर ही राजा को उस पर बड़ा तरस आता है कि इसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। राजा उसको रिलीज कर देता है। जो सजा उसको मिलनी थी उससे राजा उसको आजाद कर देता है। ये राजा की दया थी। इतना ही नहीं, राजा उसको अपने महल में, अपने दरबार में नौकरी देता है और कुछ समय बाद घोषणा करता है कि इसको मैं अब गोद लूंगा, ये अब मेरा बेटा हो जाएगा, क्योंकि राजा का अपना कोई बेटा नहीं था। इसके ये योग्य नहीं था। गरीब घराने में पैदा हुआ जवान था, लेकिन अब वो राजा का बेटा बन गया। ये राजा का अनुग्रह है। पहले राजा की दया कि जो सजा जिसके वो योग्य था लड़का, उसको वो नहीं दी, और जो राजकुमार का पद जिसके योग्य वो नहीं था वो उसको दे दिया। दया और अनुग्रह। दाऊद जब राजा बना तो उसने पूछा कि क्या साउल के घराने का कोई भी बचा है, ताकि मैं मेरे मित्र योनातान के कारण उस पर दया दिखा सकूं, परमेश्वर की कृपा दिखा सकूं, काइंडनेस ऑफ गॉड। किसी ने बताया, हाँ, एक उसका योनातान का बेटा जिंदा है। तो साउल का एक नौकर था सीबा, उसको बुलवाया। सीबा ने कहा, हाँ, मेफीबोशेत अब तक जिंदा है, परंतु वो लंगड़ा है। सीबा को लगा कि दाऊद राजा सबको मिटा देना चाहता है साउल के घराने का, इसलिए वो पहले से ही एक बात कह देता है कि वो लंगड़ा है ताकि दाऊद उस पर दया करके छोड़ दे। लेकिन दाऊद के मन में तो ये था ही नहीं। दाऊद तो वैसे ही परमेश्वर की कृपा दिखाना चाहता था। मेफीबोशेत को बुलाया जाता है। वो गिरकर लंगड़ा हो गया था बचपन में, और मेफीबोशेत कहता है, क्या आज्ञा? दाऊद कहता है, तेरे पिता की सारी जमीन, तेरे दादा की सारी जमीन मैं तुझे लौटा के दूंगा और तू मेरी मेज पर बैठा करेगा। वो मृत्यु के योग्य था, क्योंकि नया राजा पुराने राजा के घराने को मिटा देता है। उसको वो नहीं मिली, उस पर दया हुई। इतना ही नहीं, वो राजा की मेज में साथ में खाना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करके हमें नरक के दंड से छुड़ाकर हमें एक नया जीवन देता है, परमेश्वर की संतान बनाता है।